आप? क्या करते हो? क्यों करते हो? करोगे क्यों? कर ले। पहले तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। करना क्या है, जाके यूट्यूब को सब्सक्राइब करो। अरे जा कहाँ रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके तो चलो आज का टॉपिक तुमको बहुत अच्छा बताता हूँ। तुम क्या बताओगे? तुमको बताती हूँ। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मैं है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में। राव अम्बेडकर जी सच में? हाँ, ते हो इनसे कि तुमको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करोगे? बस तुमको पढ़ना ही होगा। पढ़ के बनोगे क्या? होशियार इंसान। माता पिता का कर्ज उतारोगे। को ऐसे लगता है कि अपने माँ पापा का कर्ज तुम उतार सकते हो, चाहे तुम अपनी प्राण भी दे दो? नहीं दे सकते। तुमको क्या लगता है रोजी रोटी कमाई शब्द निशब्द का कोई मोल है? अपने प्राण भी दे दोगे तो अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते हो। तुम पढ़ते क्यों हो? के लिए, इंसान बनने के लिए, होशियार इंसान बनने के लिए। तो फिर ये क्या, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम आए हो तो क्योंकि तुम्हारा एक उद्देश्य है। खींच के लाया कौन? परमात्मा। परमात्मा बनना चाहते थे भीमराव अंबेडकर, साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर। वाकई में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की स्टडी करोगे जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हैं। क्या है? एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नई सोच। सकारात्मक ऊर्जा ही आपको नया विचार, नया धारा और नया सब कुछ देगा। क्या है ये सकारात्मक विचार? क्या ये सकारात्मक धारा है? मेहनत करना सकारात्मक ऊर्जा है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो सकारात्मक ऊर्जा है। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के बारे में सोचनी होती है। कर्म क्या करोगे, रोजी रोटी क्या खाओगे, क्या करोगे, क्या बाल बच्चा तुम्हारा पहनेगा, क्या खाओगे, तुम्हारा वस्त्र कैसा होगा, तुम्हारा सौंदर्य कैसा होगा, तुम्हारा लाइफ स्टाइल कैसा होगा। तुम निगेटिविटी नहीं सोच सकते। कर्म करने वाले इंसान हो, तुम निगेटिव कैसे सोच सकते हो? तुम कर्म करोगे, जॉब लोगे, रोज़गार बनोगे। तो मैं कहती हूँ कि जो कर्म करता है वो निगेटिव सोच नहीं सकता है। मैं कहती हूँ वो ओवरथिंक का शिकार भी नहीं होता है। तो पढ़ाई लिखाई आपको करनी ही पड़ेगी। और मैं कहती हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी उतने ज़्यादा ज्ञानी पुरुष थे। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप ज़िंदगी में सफलता की राह देखोगे। जैसे आपको राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे योद्धा। तो सच कहें तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान में नाम होना चाहिए और बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन दिवस मनाना इंटरनेशनल होना चाहिए। और मेरा ये मानना है जितना आप महात्मा गांधी जी का देते हैं श्रद्धा देते हैं आप अपने दुनिया में या भक्ति देते हो, तो मैं कहूँगी मैं एक दूसरे को तुलना नहीं कर सकती हूँ। तुलनात्मक एक बहुत ही गलत शब्द है। और जहाँ पे तुलना करना पड़े वो ब्रह्मांड का कोई शब्द ही नहीं है। तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। तुलनात्मक चीज़ें हमेशा सर्वनाश करती है। तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। तुलनात्मक कुछ है ही नहीं। तुलना करने का योग्य इस ब्रह्मांड में नहीं है। तुलनात्मक किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि तुलनात्मक शब्द इस दुनिया में है ही नहीं। और मैं कहूँगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आप अगर जीवन में लाते हो तो आप स्ट्रगल से सीखोगे कि किस तरह से सफलता पाते हो। सफलता क्यों पाओगे, कैसे पाओगे? हम हमेशा हताश हो जाते हैं। क्यों होते हैं हताश? डरते हैं, हम घबराते हैं, अरे अब क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं कहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में कि अगर आप इनकी ज़िंदगी के बारे में जीवनी, इनकी गाथा गाओगे
तो पढ़ोगे बायोग्राफी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितनी स्ट्रगल के बाद भी क्या हार ही नहीं माने और जीत की शिखर तक पहुँचे। इनकी की गई स्ट्रगल हम आज भी जानते हैं और इसीलिए इनको नमन करते हैं। और हम कहते हैं कि संविधान निर्माता कहते हैं। क्यों कहेंगे संविधान निर्माता? नेवर, क्यों नहीं कहेंगे? हमारे ये कानून व्यवस्था के निर्देशक है, हमारी ये कानून व्यवस्था के संस्थापक हैं। कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, लेकिन मैं इनसे एक ही चीज़ सीखना चाहूँगी, आप कानून व्यवस्था को प्रायोरिटी दीजिए, सही है, लेकिन आप स्टूडेंट इनको जीवन में आचरण कर ले तो पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उनको प्रेरणादायक मिलता है कि किस तरीके से आप इनकी जीवनी को देख के आप पढ़ाई में सफलता की चोटी पर जा सकते हो। ठीक है, सफलता की चोटी में जाना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहोगे तो आप कर सकते हो। सफलता की चोटी इट्स नॉट अ बिग डील। सफलता चोटी आप अथक परिश्रम, प्रयास और निरंतर मेहनत से ही पाते हो। क्या ये आपका 2 दिन का मेहनत है या 1 दिन का? कांट बी सेड। तो भीमराव अंबेडकर को अपने जीवन में उतारिए। जिंदगी के तौर तरीके, नियम कानून, अर्थव्यवस्था सब बदल जाएंगे। बच्चा पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। और शिक्षित के घर में ही देवी देवता निवास करते हैं। खुश हो देवी देवता, खुश नहीं हो मतलब नहीं ना है भगवान। खुशी ही आपकी देवी देवता हैं, खुशी ही देवी देवता है, आपकी सेफ्टी, आपकी मनोकामना। कानून क्यों है? सेफ्टी के लिए, मतलब देवी देवता हैं आपके पास। तो शुक्रिया सभी को मेरे प्यारे दोस्तों।